फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वितान हिंदी पुस्तक की जूझ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक आनंद यादव हैं। इन्होंने जूझ कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि अगर इंसान में कुछ करने की चाहत है और वह परिश्रम करता है तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। हालांकि मंजिल पाने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जूझ का मतलब होता है परिश्रम यानी मेहनत। कहानी का सारांश इस प्रकार है। एक लड़का जो पढ़ना चाहता है मगर उसके पिताजी उसकी पढ़ाई छुड़वाकर खेत के काम में लगा देते हैं। वह खेत पर काम करता है, जैसे पौधों में पानी देना, जानवरों को चारा आदि देना। यही नहीं, वह अपनी माँ के साथ गाय के गोबर से उपले यानी कंडे बनाने में भी सहायता करता है। खेती की हालत देखकर वो सोचता है कि खेती की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यही हाल रहा तो एक दिन कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर पढ़ लिख लिया तो कम से कम नौकरी मिल जाएगी, 4 पैसे भी हाथ में रहेंगे। मगर अपने पिता से यह बात कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ूंगा। एक दिन वह यह बात अपनी माँ से बताता है ताकि माँ पिता को समझा सके, मगर माँ पिता के स्वभाव को जानती थी। उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। तब माँ बेटे को यह विचार आया, क्यों ना गांव के मुखिया दत्ता जी राव से कहा जाए। यह सोचकर दोनों माँ बेटे मुखिया के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तब मुखिया उनकी मदद करने का आश्वासन देकर वापस भेज देते हैं और माँ बेटे मुखिया से आग्रह करते हैं कि हम लोगों ने उनकी शिकायत की है, यह बात पिताजी को न बताया जाए। मुखिया जी बात बताने का आश्वासन देते हैं। मुखिया जी कहते हैं, जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो बता देना। मुखिया जी ने याद किया है। थोड़ी देर बाद किसी बहाने से तुम भी आ जाना। ऐसा ही उन्होंने किया। पति के आते ही पत्नी ने कहा, मुखिया जी ने याद किया है। मुखिया को एक आम आदमी को याद करना बड़ी बात होती है। वह झट बिना खाना खाए मिलने जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़का भी उनको खाना खाने के लिए बुलाने के बहाने पहुंच जाता है। तब मुखिया जी पढ़ाई की बात छेड़ देते हैं और पिता से उसके आगे पढ़ाने का आग्रह करते हैं। मुखिया की बात टल नहीं सकती, अतः पिताजी घर आकर बच्चे को पढ़ने की इजाज़त तो देते हैं, मगर ढेर सारे आदेशों के साथ। वह पढ़ने के लिए इतना व्याकुल है कि उनके सारे आदेशों को सर माथे रखते हुए स्कूल जाने की तैयारी करता है। सुबह उठकर पिताजी के सारे आदेशों का पालन करता है और स्कूल पहुंच जाता है, मगर उसे 5वीं कक्षा में न बैठाकर 4थी कक्षा में बैठाया जाता है, क्योंकि रजिस्टर में 5वीं ना पास लिखा होता है। क्लास में सब बच्चों से बड़ा दिखाई देता है। उसके पुराने साथी आगे की कक्षा में पहुंच गए होते हैं। उसे थोड़ा दुख होता है। कक्षा के कुछ शरारती बच्चे भी उसे तंग करते हैं। वह सोचता है, इससे तो मेरी खेती अच्छी है, मगर उसे आगे बढ़ने की सोच उसके यह कष्ट भुला देती है। वह माँ से जिद करके कुछ नए कपड़े बनवा लेता है। तब वे बच्चे भी उसे तंग नहीं करते। उसकी दोस्ती उसकी कक्षा में पढ़ने में तेज बच्चे से हो जाती है, जो कक्षा का मॉनिटर होता है। तब भी उसके मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं कि मॉनिटर तो मुझे बनना चाहिए, क्योंकि मैं इनसे उम्र और हाइट दोनों में बड़ा हूँ और ये कक्षा पढ़ भी चुका हूँ। मगर आगे पढ़ने की चाहत में ये सब फीके पड़ जाते हैं और वो मन लगाकर पढ़ने लगता है और वो भी उस तेज बच्चे में शामिल हो जाता है। शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं, कॉपियाँ वगैरह जांचने को देते हैं। इस तरह वह काफ़ी मेहनत करता है। न उसे भूख लगती है, न प्यास, न तो उसे धूप लगती है, न ठंड। सिर्फ एक ही धुन है, पढ़कर आगे बढ़ना और कुछ बनना। उसके सारे काम भी अब उसे नहीं खटकते। अकेलापन भी महसूस नहीं होता। उसे किसी साथी की भी ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक जो कविता लिखते थे, खुद एक कवि थे,
कक्षा में कविता गाकर पढ़ाते हैं। उनकी सारी कविताएं वह ध्यान से सुनता है और गाता है। खेतों में काम करते समय वह कविता बनाता, गाता तथा लिखता और याद करता। कविता याद करने के बाद उसे अपने मास्टर जी को दिखाता है और मास्टर जी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। छठी 7वीं कक्षा के बच्चों के सामने उसे गवाते हैं, जिससे उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है और उसकी कवियों के लिए जो धारणा होती है वो खत्म हो जाती है। वो समझ जाता है कि कवि लोग भी हम जैसे ही एक इंसान होते हैं, जैसा मैं हूँ। जब वो कविता लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और वो अपने आसपास गांव में, खेतों में जो दृश्य देखता है, सोचता है मैं भी तो इन पर कविता लिख सकता हूँ। और भैंस चराते चराते फूलों पर, फसलों पर तुकबंदी करने लगता है। जोर जोर से गाने लगता है। अपनी लिखी कविता मास्टर को दिखाने लगता है। पेन पेंसिल व कागज रखने लगता है। पेन कलम कागज ना होने पर वो पत्थरों पर कोयले से लिखता है या भैंस की खाल पर। मास्टर जी उसकी कविता को देखकर उसे शाबाशी देते हैं और उसे छंद, अलंकार आदि की पहचान तथा प्रयोग में मदद करने लगते हैं। अलग अलग कवियों की किताबें पढ़ने को देने लगते हैं। इस तरह वो अपने मास्टर के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसकी मराठी भाषा भी सुधर जाती है। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे अंदर कुछ करने या पाने की चाहत जाग जाती है तो लाख कठिनाइयाँ आएँ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है, परिश्रम यानी जूझ सफलता की कुंजी है। वह लड़का कोई और नहीं, खुद लेखक थे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अस।